कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक समय में ये प्रश्न पूरे देश भर में चर्चा का विषय था और आज के समय में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं, ये उत्तर प्रदेश के हर उस बेरोजगार जो कि बीएड और डीएलएड कंप्लीट किए हुए हैं उनके मन में उठ रहा है। आज के न्यूज़पेपर में दो तरीके की खबर चल रही है। एक न्यूज़पेपर ये दावा कर रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरीके से समान है, इस वजह से अधिकारियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये सूचित किया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का अधियाचन की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर पहले आर्टिकल की बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप है, इसलिए अभी अधियाचन भेजने की कोई योजना नहीं है। ये किसने कहा है? बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये बैठक में बातें कही हैं। वहीं पर दूसरी आर्टिकल जो कि अमर उजाला से प्रकाशित हुई है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती। और इस आर्टिकल के राइट बॉटम कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे तो एक बात और मेंशन की गई है, बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय। यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग को परिषदीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती करनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग के रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं के निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो जहां पर पहला पेपर यह दावा कर रहा है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, इसलिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अधियाचन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बेसिक शिक्षा के अधिकारी कह रहे हैं। और यहाँ पर भी दूसरे पेपर में ये कहा गया है कि बेसिक शिक्षा के अधिकारी ये अवगत करा रहे हैं कि अभी आरक्षण संबंधी बिंदुओं पर निराकरण की प्रक्रिया चल रही है और आयोग को बेसिक में भी भर्ती करनी है। तो आखिर अभ्यर्थी किसको सच माने? क्या दोनों पेपर एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या फिर दोनों पेपर सही हैं? यहाँ पर दोनों पेपर की बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया है वो चीज़ें गलत हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, वो एक अलग विषय है और रिक्तियों से ज़्यादा वो अब एक राजनीतिक विषय बन चुका है। और अगर सरकार को जिस दिन लग गया कि उनके ज़मीनें हिल रही हैं, अगले दिन शिक्षक विभाग में रिक्तियां आ जाएंगी और शिक्षा विभाग उस पर गंभीरता से विचार करने लगेगा। आज के डेट में अगर आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से मामला अब राजनीतिक हो चला है, क्योंकि अगर इस समय शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार गंभीर दिखेगी तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि राजनीतिक दबाव की वजह से वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। याद करिए 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ कहा था कि भर्तियां आएंगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएंगी। याद करिए वो स्टेटमेंट। तो ये दबाव में भर्ती देने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। अगर भर्ती आनी होगी तो वो वोट की चोट से ही उम्मीद की जा सकती है और वो अभी समय लग सकता है, हो सकता है 2026-2027 तक। इस पेपर में जो विरोधाभास बातें लिखी गई है उसकी क्या सच्चाई है, उस पर चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। एक दूसरा आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें अगर आप दूसरा कॉलम पढ़ेंगे तो आपके डाउट कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगे। देखिए दूसरा कॉलम ध्यान से देखिएगा, जबकि बेसिक के एडेड विद्यालयों में रिक्त करीब 10,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती में सिंगल पद पर आरक्षण की स्थिति को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। जिस आरक्षण विसंगति या फिर जिस आरक्षण के निराकरण की बात की जा रही है वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के आरक्षण के निराकरण की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एडेड विद्यालयों के बेसिक विभाग के सिंगल पद के आरक्षण के निराकरण की बात की जा रही है। अब आपको समझना ये होगा कि जो प्राथमिक विद्यालय आप समझते हैं कक्षा 1 से 5, वो दो तरीके के होते हैं। पहला परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और दूसरा एडेड प्राथमिक विद्यालय। अब ये एडेड विद्यालय क्या होते हैं? जैसे आपके ज़िले में आपने नाम सुना होगा अर्ध सरकारी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट होता है, मतलब कि बिल्डिंग हो गया, ज़मीन हो गया, वो सब कुछ प्राइवेट का होता है, लेकिन जो शिक्षकों की हायरिंग होती है और जो शिक्षकों की सैलरी इशू करने का काम होता है वो सरकार करती है और साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी सरकार कर रही होती है। तो ये जो सिंगल पद आरक्षण निराकरण की बात की जा रही है वो एडेड विद्यालयों में बात की जा रही है। और एडेड विद्यालय में जैसे अभी आपने देखा होगा 1-2 साल पहले जो जूनियर एडेड की भर्ती आई थी वो एडेड विद्यालय में थी। एडेड का मतलब कि अर्ध सरकारी विद्यालय था जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट था, लेकिन टीचर की हायरिंग सरकार कर रही थी और वो 6 से 8 वाली शिक्षक भर्ती थी। अब 6 से 8 अगर आप देखेंगे तो परिषदीय जो 6 से 8 वाले विद्यालय होते हैं जिसे आप अपर प्राइमरी बोलते हैं, तो परिषदीय वाले सरकारी स्कूल होते हैं और जो एडेड वाले होते हैं वो प्राइवेट स्कूल होते हैं, लेकिन सरकार उसमें हायरिंग कर रही होती है और शिक्षक की सैलरी भी सरकार दे रही होती है। तो ये जो बेसिक स्कूलों की बात की जा रही है आरक्षण विसंगति को दूर करके भर्ती शुरू करने की,
होगी, वो एक्चुअली में सरकारी स्कूल की बात नहीं की जा रही है, एडेड स्कूल की बात की जा रही है। यानी अर्ध सरकारी में ऐसे कुछ प्राइमरी स्कूल होंगे जहां पर शिक्षकों के पद खाली होंगे, और उसमें मान लीजिए कि एडेड विद्यालय, मान लीजिए कि अभी क्या है कि जैसे परिषदीय स्कूल में जब शिक्षकों की हायरिंग होती है तो टोटल कितने पद खाली हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और उसके बाद से जितने पद होंगे उनको आरक्षण के हिसाब से, उसी हिसाब से पदों का वितरण कर दिया जाता है। लेकिन जो नियमावली एडेड में भर्ती के लिए उसमें यह है कि अलग अलग जिले में इस तरीके से आरक्षण की चीज़ों को तय किया जाता है, और साथ ही साथ विद्यालय वाइज भी आरक्षण देखा जाता है। मान लीजिए किसी एक विद्यालय में केवल एक ही पद खाली है, तो वो पद किसके लिए हो, ओबीसी के लिए हो, एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, या फिर अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो सारी विसंगतियां हैं जिसको दूर करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिक का मतलब सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं होता है। बेसिक का मतलब कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल की बात की जा रही है, और कक्षा 1 से लेकर के 8 में कई तरीके के स्कूल हैं, जैसे कि परिषदीय स्कूल जिसे आप सरकारी विद्यालय जानते हैं, एडेड स्कूल जो कि प्राइवेट होते हैं लेकिन टीचर और सैलरी सरकार और नियुक्तियां सरकार कर रही होती है। तो दोनों पेपर में जो आर्टिकल लिखा गया है वो दोनों अपनी जगह पर सही है। जो अधिकारी ये बोल रहे हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अधियाचन अभी नहीं ज़रूरत है, इसका मतलब ये हो गया कि सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार है और वहाँ पर अभी अधियाचन की जरूरत नहीं है, यानी कि सरकारी विद्यालयों में अभी शिक्षकों की भर्ती की उम्मीद नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है पेपर के माध्यम से। और दूसरा जहाँ पर यह कहा गया कि आरक्षण विसंगति को निराकरण करके और अधियाचन और भर्ती की जाएगी, वो एडेड विद्यालयों की बात की जा रही है। सरकारी विद्यालयों में भर्ती नहीं आएगी, एडेड विद्यालयों में आरक्षण को दूर करके, विसंगति को दूर करके, और तब अधियाचन की प्रक्रिया चलाई जाएगी और तब भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जो बेसिक यानी प्राथमिक विद्यालय में भर्ती की बात की जा रही है वो सरकारी विद्यालय नहीं बल्कि एडेड विद्यालय की बात की जा रही है, और सरकारी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप है, इस वजह से यहाँ पर अधियाचन की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भर्ती नहीं की जाएगी, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। ठीक है, तो दोनों पेपर अपनी जगह पर सही है। एक पेपर एडेड विद्यालय की बात कर रहा है और दूसरा पेपर आपका परिषदीय सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।